ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं बेसिकली कोविड-19 को कवर कर रहा हूँ और कोविड-19 से रिलेटेड जो ज़्यादातर लोगों का एक बेसिकली इम्प्रेशन होता है और वो जो एक मेडिसिन जो ट्रीटमेंट लेते हैं उनको हम बेसिकली स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और इम्यूनिटी के बारे में हम बता रहे हैं। थैंक यू। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। आज इसमें हम जो डिस्कस करने लगे हैं इस वीडियो के अंदर वो है बर्निंग इशू, दैट इज़ लाइक कोविड-19। कोविड-19 को आए हुए लाइक अप्रॉक्सीमेटली अभी 2 साल होने वाले एंड स्टिल काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, एम्बिगिटीज़ हैं जो इसके बारे में हमें पता नहीं चल रही और लोग बड़े परेशान रहते हैं और अक्सर दे आस्क द क्वेश्चंस। सो उनकी बेसिकली नॉलेज के लिए और उनकी आगाही के लिए मैं ये वीडियो कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो कोविड-19 है इट्स अ वायरल इन्फेक्शन जिस तरह के इन्फ्लुएंजा होती है और इसके अंदर हम वैक्सीनेशन बिल्कुल लगानी चाहिए। देयर इज़ नो डाउट जो हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, चाहे वो मॉडर्ना है, फाइज़र है या साइनोवैक, साइनोफार्म या कैंसिनो, एवरीबडी शुड गो फॉर द वैक्सीनेशन। ठीक है, इसके अंदर कोई आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव ना करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर लाइफ सेविंग्स। चूँकि मेरा डील करना होता है रोज़ाना कोविड पेशेंट्स के साथ, इसकी प्रेजेंटेशंस, इसकी वेरिएंट्स जो है डिफरेंट आ रहे हैं, वो डिफरेंट चेंज होते रहेंगे और जिस तरह वायरस एक म्यूटेट करता है वो होते रहते हैं, बट कुछ बेसलाइन चीज़ें हैं जो सेम रहती हैं। पहली बात ये है कि अपनी इम्यूनिटी को आपने पूरा रखना है। अब इम्यूनिटी से मुराद वो तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि इम्यूनिटी करते हैं, उनमें कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम, विटामिन डी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं थ्रू सप्लीमेंटेशन। सेकंड इज़ कि आपको जब कोविड-19 के सिम्टम्स आना शुरू हों, जिस तरह की फ़ीवर है, खांसी है, जिस्म में दर्द है या डायरिया है, तो आपने घबराना नहीं है। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अपने डॉक्टर से आपने रुजू करना है और आपको जिस तरह एक मैं देखता हूँ अक्सर एक लिस्ट चल रही होती है मेडिसिन की, जी ये सारी मेडिसिन, हर मेडिसिन हर बंदे के लिए नहीं होती हैं। वी नीड टू सी द पेशेंट एंड वी नीड टू ट्रीट। हमें पेशेंट को अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स के मुताबिक ट्रीट करना पड़ता है। अगर आपको खांसी थोड़ी सी है और सिचुएशन आपकी ठीक जा रही है, एक्सरे आपका ठीक है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ पैनाडोल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और इवन एंटीबायोटिक्स की भी इंडिकेशंस नहीं है। इनमें प्रैक्टिस मैंने देखा यही है कि जो पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जिनको हार्ट डिजीज़ नहीं हैं या जो कि कैंसर या कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट से नहीं गुज़र रहे होते, उनमें अक्सर में ये वायरस सिंपल एक ज़ुकाम बुखार करके निकल जाता है। सो एट द एंड ये है कि ये जो चीज़ें हैं आपने सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर के मुताबिक लेनी होती। एंटीबायोटिक्स में जल्दी मत करें जब तक कि सैचुरेशन आपकी ड्रॉप नहीं होती, एक्सरे में न्यूमोनाइटिस आपका आता नहीं है। प्लीज़ डोंट टेक डिफरेंट काइंड ऑफ जो थेरेपी चल रही होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पैनाडोल, कफ सिरप तक अपने आप को रखें। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस पर रेस्ट ज़रूर करें, इंटेक ऑफ वाटर ज़्यादा रखें और जब अल्लाह ना करे अगर आपको लगे कि आपका सांस रुक रहा है, छाती पे दबाव महसूस होता है या थोड़ा नीला आपकी उंगलियां पड़ना शुरू होती हैं, तो दैट इज़ द टाइम कि यू शुड बी वरिड और उसमें हम बेसिकली एंटीबायोटिक्स और सिचुएशन ड्रॉप कर रही हो तो एंटीवायरल्स और उसके बाद स्टीरॉयड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले एंटीवायरल स्टीरॉयड्स बिल्कुल एज़ पर द गाइडलाइंस हमें नहीं देनी चाहिए। सो वैक्सीनेशन करें, अपने आप को इस चीज़ से बचाएं, अपने प्यारों को बेसिकली, क्योंकि मैंने इस बीमारी से बहुत से यंग लोगों को जाते देखा है जो कि एक नॉर्मल लाइफ गुजारते गुजारते इस बीमारी का शिकार हो गए। सो बीमारी डेंजरस है बट हमारे पास वैक्सीन है। प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को इससे महफूज रखें और अपनी सप्लीमेंटेशन का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।